हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत यादव। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल मुद्दा मैथ में। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से मैथ के एक कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे, जिसमें एक आसान से आसान तरीका, ट्रिक से ट्रिक और बेसिक जानकारी हासिल करेंगे, और ऐसी जानकारी जिससे हम कॉम्पिटिटिव लेवल के मैथ को कम से कम समय में कैसे और आसानी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो हम आगे भी तमाम चैप्टरों पर वीडियो आपको साझा करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगी। और यदि ऐसा है तो आप लाइक अवश्य करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी, यह चैप्टर कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी महत्वपूर्ण है और एकेडमिक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में भी महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे समांतर श्रेणी है क्या। जैसा कि सबसे पहले आता है श्रेणी। आखिर श्रेणी कहते किसे हैं, पहले हम श्रेणी के बारे में जानेंगे। तो ऐसा अनुक्रम जो एक विशेष कंडीशन का पालन करता हो, अर्थात जो किसी निश्चित पैटर्न का पालन करता हो। जैसे अगर हम कहें कि कुछ संख्याओं का क्रम इस प्रकार है 2, 4, 6, 8, 10, फिर 9, 16, 23, 30, फिर यदि कहा जाए तो 4, 12, 36, 108। तो ये किसी न किसी एक क्रम से, किसी विशेष पैटर्न के अंतर्गत व्यवस्थित किए गए हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक पिछले पद में 2 जोड़ करके अगले पद को लिखा गया है। अर्थात जब इसमें 2 की वृद्धि करते हैं तो 4, 4 में 2 की वृद्धि करेंगे 6, फिर 8, फिर 10। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 9 है, 9 में 7 जोड़े तो 16 हुआ, और 16 में 7 जोड़े तो 23 हुआ, और 23 में 7 जोड़े तो 30 हुआ। फिर यहाँ हम देख रहे हैं तीसरे क्रम में कि यहाँ पर है 4, और 4 में 3 का गुणा किया गया है 12, 12 में 3 का गुणा किया है 36, और 36 में 3 का गुणा किए हैं तो 108। तो ये सभी किसी न किसी एक विशेष पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित हैं। लेकिन यह तो हुआ श्रेणी, लेकिन हमें श्रेणी में भी पढ़ना है समांतर श्रेणी। आखिर समांतर श्रेणी तो इनको कहेंगे, लेकिन समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? तो बिल्कुल आसान, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि समांतर को हम सम, धन, अंतर लिख सकते हैं। और आप जानते हैं सम का मतलब होता है बराबर, और अंतर का मतलब कि 2 संख्याओं का, 2 पदों का अंतर। जैसे हमें ऐसी श्रेणी पढ़नी है जिसके प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो। अर्थात यदि इन पे बात किया जाए तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनमें 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है, यहाँ पर सब में 7 का अंतर है। लेकिन क्या यहाँ पर अंतर बराबर हो रहे हैं? यहाँ तो 8 का अंतर है, यहाँ पर 24 का अंतर है, यहाँ पर 72 का अंतर है। तो यहाँ पर इन दोनों श्रेणियों में बराबर का अंतर आ रहा है। तो जब कभी हम चेक करें 2 क्रमागत पदों का अंतर यदि बराबर है तो इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ये दोनों समांतर श्रेणी। यहाँ चूंकि ऐसा नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा यह हुई कि यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी लिखा जाता है, अर्थात समांतर श्रेणी की इंग्लिश होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एपी। अब आगे हम लोग चूंकि समांतर श्रेणी शॉर्ट में एपी लिखेंगे, आप लोग समझ जाएंगे कि यह समांतर श्रेणी की बात की जा रही है। तो अब समांतर श्रेणी में आगे कंडीशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक दूसरी समांतर श्रेणी लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिए हम
15, 23, 31 और 39। क्या यह समांतर श्रेणी है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 में 8 जोड़ने पर 23 प्राप्त हुआ, 23 में 8 जोड़ने पर 31 प्राप्त हुआ और 31 में 8 जोड़ने पर 39 प्राप्त हुआ। अर्थात प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर सेम है, अतः यह समांतर श्रेणी है। यदि हमें यह कहा जाए कि इसका अगला पद क्या होगा, यह कोई समांतर श्रेणी है जिसमें 4 पद दिए गए हैं। अगर हमसे कहा जाए कि इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब सब में 8 की वृद्धि हो रही है और यह किसी विशेष पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो यहाँ भी हम 8 की वृद्धि करेंगे। अतः यहाँ पर 39 में 8 जोड़ देंगे यानी 47। इसका अगला पद अर्थात 5वां पद हुआ 47। फिर यहाँ तो चूँकि चौथे के बाद 5वीं को ही पूछा गया है, अगर कहीं ऐसा कह दिया जाए कि आप इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो 12वां पद ज्ञात करने के लिए अब तो 11 तक कैसे चलना पड़ेगा। हमें पद ज्ञात करना है 12वां, तो आखिर 12 तक तो ठीक है, 11 तक चलेंगे, 12वां लिख लेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि 72वां पद ज्ञात कीजिए तो मुश्किल होगी। तो इनको हम कैसे हल करेंगे? किसी श्रेणी का कोई दूर वाला पद ज्ञात करना होगा, उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले इस श्रेणी का पहला पद 15 दिखा हमें। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए 8 जोड़ा गया है। 15 हुआ, दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए 8 जोड़ा जा रहा है। फिर तीसरे पद को ज्ञात करने के लिए इस 15 में 8 का दोगुना अर्थात 16 जोड़ा जा रहा है। दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए 8 जोड़ा जा रहा है। तीसरे पद को ज्ञात करने के लिए 8 में 2 का गुणा किया जा रहा है। चौथे पद को ज्ञात करने के लिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 15 है, यहाँ 39 है, 24 जोड़ा गया है, अर्थात 8 का 3 गुना जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब कि यदि हमें 10वां पद ज्ञात करना हो तो इस अंतर का 9 गुना जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें 15वां पद ज्ञात करना हो तो इस अंतर का हमें 14 से गुणा करके जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि हमें इस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना हो, इस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना हो, तो प्रथम पद में, पहले पद में हमें जोड़ना होगा इस अंतर का 19 गुना। तो यहाँ से बात निकल के यह आती है कि यदि हो सकता है कि यहाँ पर अंतर दिया है, प्रश्न में न दिया हो, तो यदि कोई समांतर श्रेणी है और उसका पहला पद बस दे दिया गया हो, जैसे पहला पद, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं ए है, और इसके प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। समांतर श्रेणी के प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के अंतर को हम सार्व अंतर कहते हैं और इसे डी से डिनोट करते हैं। तो यदि हमें प्रथम पद ज्ञात हो और सार्व अंतर डी ज्ञात हो, और यदि कहा जाए कि एनवां पद ज्ञात कीजिए, एनवां पद अर्थात ए एन, इसको एनवां पद बराबर ए एन, यदि एनवां पद ज्ञात करना हो तो बिल्कुल यही फार्मूला हम अपनाएंगे। क्या है फार्मूला? कि जब 20वां पद ज्ञात करना है तो प्रथम पद में अंतर का 19 से गुणा करके जोड़ना है। 18वां पद ज्ञात करना हो तो प्रथम पद में अंतर का 17 से गुणा करके जोड़ना है। यानी जितना पद कह रहा है उससे एक कम अंतर में गुणा करके जोड़ रहे हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि जब एनवां पद कह रहा है तो एनवें पद के लिए हम प्रथम पद में इस अंतर का n-1 से गुणा करेंगे और यही हमारा होगा समांतर श्रेणी का nवां पद।